अनुपात के आधार पर हम उन्हें लिख देंगे 3x और 10 रुपए के नोट हम इन्हें अनुपात के आधार पर लिख देंगे 5x। ये तो नोटों की संख्या हो गई और अब इन नोटों की संख्या के आधार पर इनके हम मूल्य निकालेंगे। अगर ये नोट यक्स है तो 100 रुपए के नोटों का मूल्य जो कि हमारे अनुपात में है 2x, तो हम इसे लिख देंगे 2 गुणे यक्स का मान 100 और ये हो गया 200। 2x गुणे 100 ये हो गया 200 यक्स। ये इनके मूल्य हो गए। ऐसे हम 50 का भी निकालेंगे। 50 के नोटों का मूल्य। दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पर ये है जो कि 3x है, तो 3x को 50 से गुणा करेंगे, ये हो गया 150x। और ऐसे हम 10 के लिए गणना करेंगे। 10 के नोटों का मूल्य, और जब हम इनकी गणना करेंगे ये 5x बराबर 5x गुणे 10, ये हो गए 50। ये हमारे नोटों के कुल मूल्य हो गए। और नोटों के कुल मूल्य जब इतना हमने निकाल लिया तो नोटों का कुल मूल्य हमारा वास्तविक क्या है? नोट का कुल, चलो नोटों का कुल वास्तविक मूल्य जो हमें हमारे प्रश्न में लिखा है, वो लिख रहा है, वो वास्तविक मूल्य है रुपए 4 लाख। हमारी पुस्तक में लिखा है कि इन नोटों का वास्तविक मूल्य है 4 लाख रुपए। अब हम इन्हीं पर समीकरण बना लेंगे। ये हमारे बीजीय मूल्य हैं और ये हमारा वास्तविक मूल्य है। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख, इस प्रकार। और जब हम यहां जोड़ लेंगे ये हो जाएगा हमारा 400x बराबर 4 लाख। अब यहां से हम 400 का पक्षांतर लिखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसका पक्षांतर करेंगे। x बराबर 4 लाख बटा 400। 2 शून्य यहां से और यहां से कट कर दो, तो 4 की टेबल पढ़ लो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बार 0, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 1000। x की वैल्यू आ गई 1000। अब हम नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो x बराबर 1000, 100 के नोट 2x, तो यहां लिखेंगे रुपए 100 के नोट। जब हमें x की वैल्यू आ गई 2x, तो 2 गुणे x 1000, तो हमारे 100 रुपए के नोट हो गए 2000। ऐसे ही हम 50 रुपए के नोट की संख्या
जो कि 3x है। 3 गुणे 1000, ये हो गया 3000 नोट। और फिर 10 रुपए के नोट की सबके नोट, और इनका अनुपात है 5x, तो 5 गुणे 1000, और इस प्रकार हमें ये मिल गया 5000। इस प्रकार जो नोटों की संख्या है हमें इस क्रम में प्राप्त हो जाएगी, जो हमारी गणना के लिए महत्वपूर्ण है। कि 15वें में कुल सिक्कों का मूल्य, एक तथ्य हमें यहाँ ये मालूम है, कुल सिक्कों का मूल्य जो कि हमारी पुस्तक में ऑलरेडी लिखा है 300 रुपए, इनका मूल्य है 300। और एक तथ्य पता है कुल सिक्कों की संख्या, जो कि हमारे प्रश्न के अनुसार लिखा गया है 160। इन सिक्कों की संख्या है 160 सिक्के हैं। और जब ये 160 सिक्के हैं तो ये हो गए तीसरा, रुपए 2 के सिक्कों की संख्या। अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो करा रुपए 5 के, या रुपए 5 के सिक्कों से 3 गुनी, तो हम यहां सपोर्ट करेंगे, माना 5 रुपए के सिक्के बराबर यक्स, तो 2 रुपए के सिक्के बेटा जो हमारे होंगे ये हो जाएंगे 3 गुने के आधार पर 3x। अगर हमारे 5 रुपए के सिक्के अगर यक्स हैं तो 2 रुपए के सिक्के हो गए 3x। अब हम इनके मूल्य क्या निकालेंगे, जो सिक्कों की संख्या के आधार पर सरल करते हैं। अब 5 और 2 का तो मिल गया, रुपया 1 के कितने सिक्के होंगे, एक के सिक्के बेटा देखो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कुल 160 सिक्के हैं उनमें से इन दोनों को घटा देंगे, यानी 4x। ये हमारे 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए के सिक्के हो गए 160 ऋण 4x। और इन सभी सिक्कों का मूल्य क्या होगा। अब यहां पर हमारे लिए सिक्कों को मूल्य पर आधारित करेंगे, सिक्कों के मूल्य। तो नंबर 1 में रुपए 5 के सिक्कों का मूल्य, यहां हम स्टेप वाइज अगर लिखते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिक्के का मूल्य। ये हो जाएगा यक्स गुणे 5, यानी 5x। कितना हो गया, 5x। ऐसे हम 2 रुपए के सिक्के का मूल्य ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले अभ्यास क्वेश्चन में किया। सिक्के का मूल्य
और ये हमारा मूल्य जो 3x है गुणे 2, ये हो गया 6x। और फिर 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के का मूल्य, ये यहाँ पर हमने जो लिखा है एक, अगर यहाँ 1 से गुणा करोगे तो हो गया 160 ऋण 4x, ये आएगा। क्योंकि 1 से गुणा करने पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मूल्यों के आधार पर सिक्कों का मूल्य 300 है, जो इसका वास्तविक मूल्य है, और इन सिक्कों के बीजीय मूल्य के आधार पर फिर हम समीकरण बना लेंगे। 5 रुपए के 5x, 2 रुपए में 6x, और 1 रुपए में 160 ऋण 4x। और इस प्रकार इन पूरे सिक्कों का मूल्य हो गया 300। इस प्रकार इन पूरे सिक्कों का मूल्य हो गया 300। अब यहां देखो, ये 5x और 6x धनात्मक है, इसको जोड़ लो, 11x ऋण 4x धन 160 बराबर 300। और यहां सरल करोगे तो होगा 7x, और इस 160 का ट्रांसफर कर दो का पक्षांतर, ये हो गया 300 ऋण 160। अब यहां सरल कर दो, 7x का मान कितना आएगा, घटाओगे 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1, फिर x का मान फिर 7 का पक्षांतर कर दो, और जब 7 का पक्षांतर करोगे 140 बटा 7, तुम्हारे x की वैल्यू आ गई 20। जो तुम्हारा x है, इस x की वैल्यू आ गई 20, और जब 20 आ गई तो यहाँ पर इनके आधार पर इनकी संख्या निकाल लो, और इनकी संख्या निकालने के लिए फिर वही तरीका जो हमने पहले किया, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। x तो हमारा 20 है, और हमने यहाँ x जो है 5 के लिए लिखा है, तो 5 रुपए के सिक्कों का की संख्या, रुपए 5 के सिक्कों की संख्या, ये हमारे प्रश्न में x है, और x के लिए हम 20 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 20। रुपए 5 के लिए सिक्कों की संख्या x है, और x के लिए हम लिख देंगे 20। और जो 2 रुपए के सिक्के हैं, इन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए हम यहाँ पर ये जो आया है 3x, क्या आया है 3x, तो 3 गुणे 20, सरल करोगे तो हो गया 60। और 1 रुपए वाले कितने होंगे, 1 रुपए वाले के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। रुपया 1 के सिक्के ये हो जाएंगे 160 ऋण 4x, तो 160 ऋण 4 गुणे 20, 160 ऋण 80। तो हमारे x की 1 की वैल्यू आ जाएगी 80।
अर्थात 1 रुपए के हमारे लिए 80 सिक्के होंगे, 2 रुपए के 60 सिक्के होंगे और 5 रुपए के 20 सिक्के होंगे। इस प्रकार हमें ये हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। अगर विजेता यक्ष हैं तो प्रतिभागी, कुल प्रतिभागी हमारे लिए 63 हैं, जिसमें कि प्रतिभागी चाहे लिखो या प्रतियोगी, कुल प्रतियोगी हमारे लिए 63 हैं। इन 63 में ये विजेता हो गए, ये प्रतियोगी 63 हो गए। तो यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं, तो अब प्रतियोगी तो 63 हो गए, लेकिन प्रतिभागियों के रूप में हम लोग लिखेंगे प्रतिभागियों की संख्या। और जो प्रतिभागियों की संख्या है ये 63 माइनस यक्ष, ये जो हमारे 63 माइनस यक्ष हैं और ये जो यक्ष हैं, यक्ष को जो पुरस्कार मिलेगा वो 100 रुपए का है और जो इन प्रतिभागियों को मिलेगा वो 25 का है। उनको 25 का। अब यहां विजेता को मिले पुरस्कार, विजेता को मिले पुरस्कार के धन या पुरस्कार का मूल्य, और इनका मूल्य होगा 100 गुणे यक्ष, ये हो जाएंगे 100 यक्ष। और ये हमारे होंगे प्रतिभागी, और प्रतिभागियों को मिले, हाँ बेटा एक मिनट बता रहे हैं, पुरस्कार का मूल्य, ये जो इनका पुरस्कार है प्रतिभागियों को 25 रुपए मिल रहा है, तो 25 से 63 माइनस यक्ष गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रतिभागियों को जो पुरस्कार मिल रहा है ये हो गया, और कुल पुरस्कार की राशि है 3000। फिर वही अपने प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे, कुल पुरस्कार राशि, और हमारी जो पुरस्कार राशि है वो है 3000। फिर यहां समीकरण बना देंगे, 100 यक्ष धन 25 इंटू 63 माइनस यक्ष बराबर 3000। यहां ब्रैकेट ओपन कर दो, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुम्हें सॉल्व होके मिलेगा 100 यक्ष धन, यहां गुणा कर लो 25 यहाँ 75 हासिल 5, 25 छक्का 150 में 7 जोड़ दो 157 ऋण 25 यक्ष बराबर 3000। ये तुम्हारा ब्रैकेट ओपन होने के बाद वैल्यू मिल गई। तो ये 100 यक्ष से 25 यक्ष घटाना पड़ेगा, ये हो गया 75 यक्ष धन 1575 बराबर 3000। अब इस पक्ष का पक्षांतर कर दो, 1575 का पक्षांतर
अपने प्रश्न के अनुसार। ये हो गया 75x बराबर 3000 माइनस 1575। अब घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। ये 75x की वैल्यू आ गई। और अब 75x से 75 को पक्षांतर कर दो। x बराबर 1425 बटे 75। अब यहाँ भाग दे दो। 25 तिया 75, और यहाँ जब भाग दोगे बेटा तो 25 पंचे 125 और 125, 142 से 25 घटा दोगे 125 तो आएगा 17। 17 के आगे 5, 75, 175, 25 सते 175। अब यहाँ फिर सरल कर दो। 57 बटा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 5, 27, 3 9 27। इस प्रकार तुम्हारे x की वैल्यू आ गई 19। और इस प्रकार हमें मिल गया कि जो हमारा x है उस x की वैल्यू 19 है। उस x की वैल्यू हमारी 19 है। अर्थात जो हमारे पास विजेता हैं वो 19 विजेता हैं। उसके बाद जितने हैं वे सभी हमारे प्रतिभागी हैं। और इस प्रकार हमने अपने प्रश्न को यहाँ पर हल किया।